Welcome to Let's Be Practical. Third topic is air. I will ask you question. What is air? The airs are organs that provide two main functions, hearing and balance, that depend on specialized receptors called hair cells. हमारा एयर एक ऑर्गन है जो कि हमें दो मेन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो कि है हेयरिंग एंड बैलेंस. अब यहाँ पे देख सकते हैं, पहले ही मैंने हेयरिंग और बैलेंस का डाल चुकी हूँ. पहले मैं आपको हेयरिंग का थोड़ा सा बता देती हूँ. हम जो आप बोलते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं मैं सुन रही, जो आपकी साउंड है वो वाइब्रेशन से मुझे सुनाई दे रही है. जो वाइब्रेशन होती है जिससे हम सुनते हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, पर वो वाइब्रेशन से हम सुनते हैं. तो यहाँ पे आएगा वाइब्रेशंस, क्योंकि हम वाइब्रेशन के ज़रिए सुनते हैं. अब सेकंड आया कि हमारी जो वाइब्रेशन से हमने सुनते हैं, पर वो मूव किससे करती हैं, किस ऐसी कौन सी चीज़ें जिससे वो मूव करती हैं. वो मूव करती हैं एयर से, क्योंकि ये कोई भारी चीज़ तो है नहीं जो कि हमें धक्का दें. ये एक वाइब्रेशन है जो कि एयर के ज़रिए मूव करके हमारे एयर पे जाती है. जहाँ पे आएगा एयर. थर्ड चीज़ है, अब देखें आपने बोला, मैंने सुन लिया वाइब्रेशन के ज़रिए, एयर के ज़रिए मूव हो गई, पर वो किस तरह मूव होती है, किस शेप में होती है, किस ज़रिए से होती है, वो मैं भी बताती हूँ. वो होती है, चलिए पहले मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल देती हूँ. आप सी साइड पे गए होंगे, आपने सी साइड पे वेव्स देखी होंगी, उसको हम वाटर वेव्स कहते हैं. पर ऐसी ही हमारे जो हम वाइब्रेशंस होती हैं वो एयर के ज़रिए मूव करती हैं, पर ये भी वाटर वेव्स की ही तरह मूव करती हैं. अब मैं आपको इस तरह ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. जब हमारी वाटर वेव्स होती हैं इस तरह की तौर पे हमारी वाटर वेव्स होती हैं, तो इसी तरह जो वाइब्रेशन एयर के ज़रिए मूव करती है, उसके बाद वाटर वेव्स की तरह ही हमारे एयर पे जाती है. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस. बैलेंस का मतलब होता है कोई चीज़ इक्वल हो. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि हमने तराजू लिया, तराजू में दोनों चीज़ें इक्वल हैं, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है. वो कहलाएगा बैलेंस, जो कि मैंने आपको तराजू के एग्जांपल दिए, पर मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगी, पर वैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बैलेंस का लिखना था. ओके, सेकंड चीज़ थी दैट डिपेंड ऑन स्पेशलिस्ट रिसेप्टर कॉल्ड हेयर सेल्स. अब यहाँ पे रिसेप्टर आया. आप सोचे होंगे रिसेप्टर का मतलब क्या होता है. रिसेप्टर का होता है कोई चीज़ रिसेप्ट करना, मतलब जो कोई साउंड आती है उसको रिसेप्ट करके अंदर पहुंचाता है, फिर हमें सुनाता है. तो रिसेप्टर का मतलब ये होता है कि हमको सुनाना. सॉरी, अब मैं आपको बैलेंस का एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं आपको पहले बताई नहीं थी. बैलेंस का आता है जो कि बहुत सारी साउंड होती हैं, क्योंकि हमारी एयर में बैलेंस जाहिर सी बातें होता है, बहुत सारी साउंड आती हैं. बहुत सारे लोग जैसे मुझे बोल रहे हैं, तो एक एक करके वो हमें सुनाता है, जो कि बैलेंस कहलाता है. अब हम कंटिन्यू करते हैं रिसेप्टर से. रिसेप्टर का मतलब अभी मैंने आपको बता दिया है. रिसेप्टर का मतलब होता है कोई आवाज़ को कैच करके हमें सुनाना, जो कि हेयर सेल्स के ज़रिए हमें पहुंचाता है रिसेप्टर. रिसेप्टर हो गया, हमें आवाज़ किस ज़रिए से पहुंचाता है, वो होता है हेयर सेल्स, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हेयर सेल्स. पर मैं नीचे भी हेयर सेल्स लिख देती हूँ आपकी आसानी के लिए. अब यहाँ पे मैंने हेयर सेल्स भी लिख दिया. रिसेप्टर का मतलब हो गया हेयर सेल्स के रिसेप्टर ने जैसे हमारी आवाज़ पकड़ ली और हेयर सेल्स के ज़रिए अंदर पहुँचा दी. लेट्स बिगिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ छोटा सा. सबसे पहले हमारा ये एयर आ गया. ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा
लेयर पे एक और लेयर आ गई। अब ये ऊपर जो वाली लेयर है मैं आपको इस तरह कर देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है। ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ये थोड़ी सी नीचे दबी हुई होती है और राउंड होती है। तो ये हेलिक्स कहलाती है और इसका नाम भी हेलिक्स है। जैसे मैंने अपनी उंगली को इस तरह कर लिया तो ये हेलिक्स कहलाएगी। इसी तरह हमारी जो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप शीशे में जाके भी अपनी हेलिक्स को देख सकते हैं। ओके, सेकंड पे यहाँ पे आ गया छोटा सा हमारा बिल्कुल नीचे, हेलिक्स के नीचे एक आता है, होल होता है जो कि कहलाता है एंथेलिक्स। हमारा जो हेलिक्स बिल्कुल डायरेक्ट नीचे है, ये हेलिक्स हो गया। यहाँ पे एंथेलिक्स हो गया, छोटा सा होल होता है। आप अपनी फिंगर डाल के भी बगैर देखे आप एंथेलिक्स पे टच कर सकते हैं। उसके बाद आ गया यहाँ पे जो सुराख आता है हमारे एयर का, इट इज कॉल्ड कोचला। इट इज कॉल्ड कोचा, सॉरी। इट इज कॉल्ड कोंचा। यहाँ पे बिल्कुल हेलिक्स आ गया, उसके बिल्कुल नीचे एंथेलिक्स आ गया, उसके भी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हमारा कोंचा आ गया। यहाँ पे आप कोंचा बिग होल होता है। ओके, ये हो गया टोटल। ये फोर्थ, आप बोल लोगे फोर्थ वाला किधर है। अब ये पूरी लेयर है, ये जो पूरी मैंने अभी लाइन बनाई है एयर नहीं है, दूसरी चीज़ें। जैसे मैंने पूरी लेयर बनाई है, ये पूरा जो एयर है इट इज कॉल्ड पिन्ना। इट इज कॉल्ड पिन्ना। जो हमारा पूरा एयर होता है ये पिन्ना कहलाता है। हमारा हेलिक्स अलग है, एंथेलिक्स अलग है, कॉन्चा अलग है, पर हेलिक्स पूरा एयर है जो कि इट इज कॉल्ड पिन्ना। नाउ आई एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे आपको एयर के पार्ट्स बता देती हूँ। सबसे पहला होता है आउटर एयर। सबसे पहला हो गया हमारा आउटर एयर, जो कभी मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिखा दिया था। सेकंड पे आता है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर मीन्स बीच का एयर। आउटर ईयर मतलब बाहर का एयर हो गया, मिडिल मतलब बीच का एयर, बीच का कान। और थर्ड पे हमारा आता है इनर ईयर। इनर ईयर मतलब सबसे अंदर वाला कान। देखिए, इन मिडिल तो पूरा लिखा हुआ है, इन में इनर लिखा हुआ है, मतलब सबसे अंदर वाला पार्ट। तो ये एयर के पार्ट्स हो गए आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अब मैं आपको यहाँ पे आउटर ईयर का थोड़ा सा बता देती हूँ। द आउटर ईयर इंक्लूड्स एन एयर कनाल दैट इज लाइंड विथ हेयर्स एंड ग्लैंड्स that secrete bags. This part of the air provides protection and channel sound. अब मैं आपको थोड़ा सा इसका मतलब बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द आउटर ईयर इंक्लूड्स एन एयर कनाल। जो हमारी जो एयर होती है, साउंड होती है, वो एयर कनाल के ज़रिए अंदर जाती है। और यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि हेयर सेल्स के ज़रिए अंदर जाती है। अब देखिए, एयर कनाल ने पकड़ी और हेयर सेल्स के ज़रिए वो अंदर जाती है। डेट इज लाइन विथ हेयर्स। देखिए यहाँ पे आ गया ग्लैंड्स डेट सीक्रेट वैक्स। अब वैक्स का मतलब होता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मोम होती है। इसी तरह हमारे होती है, हमारे जो एयर होता है आउटर एयर, उसके थोड़ा सा अंदर वैक्स होती है, जो कि अब हम कान के अंदर पानी तो डाल नहीं सकते, तो जो वैक्स होती है कान को चिकना रखती है। दिस पार्ट ऑफ द एयर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड चैनल साउंड। जो वाला जो पार्ट होता है एयर कनाल, ये हमें प्रोटेक्शन और जो हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, और हमारी जो साउंड होती है आसानी से अंदर चली जाती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ मिडिल ईयर मतलब बीच का कान। अब उसके भी 3 बोन्स आ गए बीच में, हमारे मिडिल ईयर में बोन्स आ गए। सबसे पहली होती है मैलियस, जो कि सबसे लार्जेस्ट होती है।
उसके सेकंड पे आती है इंगल, जो कि मैलियस से जॉइंट होती है, थोड़ी सी छोटी होती है। और थर्ड पे सबसे छोटी आती है स्टेप्स। स्टेप सबसे स्मॉलेस्ट होती है, जो कि इनकस के बीच में जॉइंट होती है, यहाँ से स्टेप्स निकलती है। और ये तीनों एक साथ जुड़ी होती हैं। ये लार्जेस्ट, इससे थोड़ी छोटी, और ये सबसे स्मॉलेस्ट। अब मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ। विद इन द मिडिल ईयर ट्रांसफर साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द एयर ड्रम टू द इनर एयर। The middle ear is important because it is filled with numerous air spaces which provide routes for infection to travel. अब मैं इसका मतलब भी बता देती हूँ आपको। अब हमारा बीच का कान आया, तो अब जब यहाँ से जो हमारी वाइब्रेशन साउंड वाइब्रेशन जो होती हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, जो ट्रांसफ़र होती है एयर ड्रम पे, जब वो टकराने वाली होती है, जब वो टकरा जाती है तो इनर एयर के पास आके जो मिडिल एयर होता है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बहुत सारी न्यूमेरियस एयर से भरा हुआ होता है। अब हमारे जब कान में दर्द हो रहा होता है तो वहाँ पे एयर भी बहुत सारी होती है, जो कि विच प्रोवाइड रूट्स फॉर इन्फेक्शन टू ट्रेवल। अगर हमारी न्यूमेरियस एयर नहीं होती तो फिर हमारे इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी वजह से हमारे इन्फेक्शन नहीं होता कान में। योर थर्ड लेयर इज इनर एयर। A bony casing houses a complex system of numerous cells. The inner ear is called a labyrinth because of its complex shape. मैं जो इनर ईयर की पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इसको मॉडल के ज़रिए अभी इसी वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। I will share some information about ear. Sound waves enter through the outer ear, they move into the middle ear and finally reach the intricate network of nerve, bones, canals and cells. अब मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं, जैसे कोई आवाज़ होती है, वो सबसे पहले इंटर होती है आउटर ईयर में, उसके बाद वहाँ से मूव करती करती जाती है मिडिल ईयर में, और जब वो फाइनली जब रीच करती है हमारे इनर ईयर को, फिर वो इंट्रिकेट नेटवर्क, जो भी कोई नेटवर्क होता है वो के नर्व, बोन्स, कनाल के ज़रिए हमें सुनाई देता है। दिस इज एयर, दिस इज मॉडल ऑफ द एयर। पहले आप पूरा एयर देख लिया हमने। अब मैं आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स का बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारा होता है हेलिक्स। हेलिक्स यहाँ से देखिए दबा हुआ है और राउंड है, जैसे मैंने आपको अपनी उंगली इस तरह करके दिखाई थी। इसी तरह देखिए ये हमारा मॉडल है। इसी तरह इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मुश्किल ना हो सीखने में। इसी तरह हमारी हेलिक्स हो गई, और उसके ही नीचे मैंने आपको एंथिलिक्स दिखाया था, जो कि यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल यहाँ पे होल है। ये बहुत छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा गहरा भी नहीं है। यहाँ पे छोटा सा हमारा होल है, इट इज़ कॉल्ड एंथिलिक्स। अब देखिए यहाँ पे होल आ गया पूरा, यहाँ पे पूरा हमारा होल आ गया। यू नो दिस इज कॉल्ड कॉन्चा, दिस इज कॉल्ड कॉन्चा। यहाँ पर जो पूरा होल होता है इट इज कॉल्ड कॉन्चा। अब पूरा जो एयर है, जो हमारा पूरा एयर है, इट इज कॉल्ड पिन्ना, इट इज कॉल्ड पिन्ना। जो हमारा ये यहाँ से लेके पूरा जो एयर है, इट इज कॉल्ड पिन्ना। जो हमारी जब साउंड्स होती हैं, जो कि यहाँ से स्टार्ट होते एयर ड्रम से होती हैं। देखिए यहाँ पे एयर ड्रम आ गया, सबसे ऊपर हमारी हैमर आ गई, यहाँ पे एनविल आ गया, और नीचे हमारा सिटीरप आ गया, और ये होता है हमारे मिडल ईयर में। और अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको ये सर्कल दिख रहा होगा, इसकी एग्जाम्पल आप स्नेल में से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्नेल जैसे में भी ये होता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है। और फिर यहाँ से साउंड चलती हमारी ऑडिटरी ट्यूब में आती है। ऑडिटरी ट्यूब का मतलब होता है कोई ऑडियो को उसको रिसेप्ट करके हमें सुनाना। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमने ये एयर ड्रम दिखा दिया, ऊपर हैमर दिखा दिया, एनविल दिखा दिया, और नीचे सिटीरप दिखा। अब यहाँ पे मैंने आपको स्नेल वाला दिखा दिया था, जो कि आप स्नेल की पहचान से भी इसको देख सकते हैं। इसका नाम होता है कोचलिया। जो आपको स्नेल जैसा दिख रहा होगा, इट इज़ कॉल्ड कोचलिया।
यहाँ से साउंड वेव जाती हैं जो कि ऑडिटरी ट्यूब में जाती हैं। ऑडिटरी ट्यूब का मतलब होता है ये कोई ऑडियो होता है, उसको रिसेप्ट करके हमें सुनाता है। यहाँ पे आप पूरा